ऑब्वियस है बच्चे, अगर ह्यूमन प्राकृतिक आपदा के कारण इतनी बड़ी संख्या में अपना प्राण दे रहे हैं, तो एक तो जिनका प्राण गया वो प्राण गया, बाकी उनके साथ जो एसोसिएशन में है वो लोग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी हानि है। और यह डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो इंडिया का है उस पर प्रश्न उठा रहा है। अब आप कहेंगे सर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यानी वो स्वाभाविक है, जो हमारा एनडीएमए कानून है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005, उसके तहत जो हमने एक ट्राई स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप किया है आपदा मैनेजमेंट का, त्रिस्तरीय संरचना, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, स्टेट के स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा हमने मैनेजमेंट का सिनेरियो लिया है, इसको हमने सबसे पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क, उसके बाद अब वर्तमान के सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ भी जोड़ा हुआ, जिसमें हम 3 चीजों पर फोकस करते हैं, जिसे कहते हैं ट्रिपल आर, जो मूवी आई थी ट्रिपल आर, रिकवरी, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं हम यह देख पाते हैं कि कुछ कमियां हैं। ये नहीं कि एकदम से ये कानून, ये व्यवस्था खराब, उसी को कहा है कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था, जिसका मैंने आपके सामने नाम रखा, उसकी पोल खोलता है, उसकी कमियों को उजागर करता है। पोल खोलने का मतलब होता है, दूसरा हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्लाइमेट एडॉप्शन की जो रणनीतियां होनी चाहिए वो हमने बेहतर ढंग से नहीं बनाई है। और मानव विकास असमानता, तीसरा पार्ट, दूसरा क्लाइमेट वाला आप बहुत इजीली समझ गए हैं। तीसरा आता है मानव विकास असमानता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया बच्चे, ये जो मृत्यु हो रही ना, उसके बारे में कहा गया है कि जो गरीब है, जो वंचित है, आपदाओं में मृत्यु का शिकार भी वही होते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे में जो सक्षम है वो तो बच रहे हैं, जो सक्षम नहीं है सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है। तो विकास असमानता की पोल खोल रहा है कि नहीं? गरीबों पर सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट है। तो ये 3 बातें इन घटनाओं के साथ जुड़ी हो।